हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है क्लास 12th अकाउंट्स का 5th चैप्टर। तो आज इस चैप्टर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो हैं, जिसके बिना चैप्टर आगे नहीं चल पाएगा, वो सारे के सारे एंट्रीज देख लेंगे। उम्मीद है आपने नई रेशियो इसकी पार्ट 1 देखी होगी। इसमें हम लोग नई रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा था अलग अलग केसेस में। वो जरूर देखना। और लाइन बाय लाइन एनपीओ से आप लोग चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। मैं डेली आप लोगों के लिए काम करता हूं ताकि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए अकाउंट, इको और बीएसटी में। अभी हम एडमिशन चैप्टर खत्म करेंगे या फिर उसके बीच में ही कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। तो तब तक वीडियो को एंड तक देखना, पूरा अच्छे से समझ आएगा। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज जरा समझते हैं क्या है। देखो, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, सन 2001 से बिजनेस कर रहे हैं, आज 2020 है। तो मतलब लगभग 20 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं। इनकी रेशियो 3:2 है। आज 2020 में, जुलाई 2020 में सी बिजनेस में एडमिट करना चाहता है। सी कहता है यार मुझे एडमिट कर लो, मुझे 1/4 प्रॉफिट दे दो और मुझे एडमिट कर लो। तो ए और बी बोलते हैं ठीक है, तुम हमारे बिजनेस में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, पैसा हमने भी लगाया था, तो आपको अपने हिस्से की पूंजी लेके आनी पड़ेगी। तो सी कहता है ए बी से, भाई तुम लोगों ने कितना कितना लगाया था जी। हम लोगों ने 2-2 लाख रुपए लगाया था सन 2001 में। लेकिन तब का 2 लाख आज के 5 लाख के बराबर है, तो आपको कैपिटल लेके आना पड़ेगा 5 लाख। सी राजी खुशी कहता है ठीक है, मैं कैपिटल ले आऊंगा 5 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे एडमिट कर लो। लेकिन ए और बी कहते हैं नहीं, आपको अपनी गुडविल भी लेके आना पड़ेगा। सी कहता है गुडविल क्या होता है। ए और बी समझाते हैं, कहते हैं देख भाई, सन 2001 में जब हमको नुकसान हो रहा था, शुरू शुरू में, देखो शुरू शुरू में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमको फायदा तो होगा नहीं, स्टार्टिंग में नुकसान ही होता है। हमको शुरू में काफी नुकसान हुआ, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस टाइम पे आप हमारे साथ नहीं थे, मतलब जब हमें मुसीबत थी, जब हमें प्रॉब्लम थी, तो आप हमारे साथ नहीं है। आज हमारे बिजनेस का अच्छा नाम है, हमारे बिजनेस का गुडविल रेपुटेशन बहुत अच्छा हो गया है और हम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो आ गए तुम हमारे साथ प्रॉफिट को शेयर करने। आपको एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा। जो गुडविल, जो नाम, जो रेपुटेशन, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमने कमाया है, आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर गुडविल। कहता है कितना? 10 लाख रुपए। सी कहता है यानी कि मुझे 15 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे कैश अगर बिजनेस में। तो ये कहते हैं ठीक है, हाँ आपको 15 लाख लेके आने पड़ेंगे। तो सी कहता है कि यार तो मुझे घाटा हो जाएगा। तो ए और बी कहते हैं कोई बात नहीं, आप इस 15 लाख को ले जाओ और अपना खुद का कहीं नया बिजनेस चालू कर लो। आपको समझ आ जाएगा कि शुरू में कितनी प्रॉब्लम होती है। तब सी को समझ आता है यार नया बिजनेस करूंगा तो कई साल तक तो जेब से ही लगाना पड़ेगा, घर से लगाना पड़ेगा, कस्टमर नहीं आएंगे शुरू शुरू में, फिर आगे चलेगा नहीं चलेगा। इनका बना बनाया बिजनेस है, आज कितने ही पैसे दे दूं इनके साथ जुड़ गया तो मुझे आगे फायदा होगा। तो इसीलिए सी क्या करेगा, इस पूरे अमाउंट की पेमेंट करेगा। ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा, दो चीज लेके आएगा, दो अमाउंट लेके आएगा। एक अपने हिस्से की कैपिटल, दूसरा अपने हिस्से की गुडविल। जो नाम, जो रेपुटेशन में डायरेक्ट बेनिफिट सी लेना चाहता है ए और बी के में, वो पैसे जो है वो सी लेकर आएगा। तो ये पूरा यहां पे सिनेरियो है। फिर जैसे ही ये गुडविल का पैसे लेके आएगा, उसे ए और बी क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे अपनी रेशियो में। क्यों? क्योंकि नाम रेपुटेशन तो ए और बी ने कमाया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, सी को। तो सी जो पैसा लेके आएगा उसको ए और बी अपनी रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे। यानी कि सी के लिए जो जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, उतना ही क्लास ज्यादा गुडविल उसको मिलेगा ए और बी में से। क्लियर है? बराबर नहीं मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा। तो चलो कुछ एंट्रीज हम करते हैं, लेकिन मुझे आप सबसे एक प्रॉमिस चाहिए आज, एक एक स्टूडेंट से जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो। आप प्रॉमिस करो कि किसी भी कीमत में आज आज के अंदर आपको ये सारी एंट्रीज याद करनी है। मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ, देखो आप मेरे सामने तो बैठे नहीं जो मैं आपको डांट पीट के याद करा दूं जैसे तैसे। आप दूर बैठे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर, इसके बाद का सारी क्लासेस जो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाए करना। तो प्लीज यार, अगर आप लोग थोड़ा भी मुझे मानते हो,
एंट्रीज जरूर अच्छे से याद करना, विदाउट एंट्री चैप्टर आगे नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो। चलो, एंट्री जब भी करना है एक लेजर फॉर्मेट में करना है, सामने दिख रहा है, सॉरी जनरल फॉर्मेट में करना है, ये दिख रहा है आपको, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें सबसे पहली एंट्री, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा, क्लास 11 से ही ये एंट्री देख रहे हो आप, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो कैश टू कैपिटल, या चेक से लेके आएगा तो बैंक टू कैपिटल। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू सीज कैपिटल। अब सी कौन है, मैंने अपने इस छोटे से क्वेश्चन में एग्जांपल लिया है कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है और उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, ए और बी ओल्ड पार्टनर है और उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। तो यहाँ पे जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू सीज कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर जेड ला रहा है तो बैंक टू जेड, अगर एस ला रहा है तो बैंक टू एस, जो भी पार्टनर लेके आ रहा है तो बैंक टू कैपिटल एंट्री पास कर दोगे, नरेशन लिख दोगे कि नया पार्टनर अपने हिस्से कैपिटल लेकर आ गया। फिर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, तो पैसा तो आएगा ही ना, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि आप चाहो तो आप इन दोनों एंट्री को एक साथ भी कर सकते हो। मान लो कि वो 10 लाख रुपए कैपिटल, 5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 10 लाख रुपए गुडविल ला रहा है, ठीक है, वो 5 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल और 10 लाख रुपए ला रहा है गुडविल। तो कुल मिला के बैंक अकाउंट कितने से डेबिट कर दोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 लाख से, टू कैपिटल, कैपिटल में आएगा 5 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 10 लाख। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को एक साथ भी कर सकते हो। तो नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो पहले एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैपिटल, गुडविल आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप चाहो तो इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर उसको आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी कि जैसे ही नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, पुराने पार्टनर्स उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। रिपीट करता हूं, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो बैंक टू कैपिटल, नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अभी ए भी है, क्वेश्चन में कुछ भी नाम दिया हो सकता है पुराने पार्टनर्स का, और ये किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, पार्ट 1 में आपको बता रखा है। अब अगर किसी कारणवश नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला पाता, वो कहता है यार मैं कैपिटल तो ले आऊंगा, मैं गुडविल नहीं ला पाऊंगा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम ये पैसा उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी कि आप ध्यान रखना, एंट्री होगी न्यू टू ओल्ड, आप याद रखो क्या रखोगे, न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है, सी, ओल्ड कौन है, ए और बी, सी टू ए बी। अब आजकल क्वेश्चन में आप चाहो तो सी का कैपिटल जगह करंट अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो, एक ही बात है। कुछ नहीं लिखा है तो आप कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना, फिर भी कोई बच्चा करंट अकाउंट भी डेबिट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यू कैपिटल या न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल अकाउंट, ये भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। आप ध्यान से सुनो, नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आएगा तो न्यू टू ओल्ड, क्या एंट्री करेंगे, न्यू टू ओल्ड, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, न्यू टू ओल्ड। अब होता क्या है कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है, पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल के घर ले जाते हैं। तो घर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब वो घर से लाता है तो बैंक क्रेडिट, पार्टनर उसे अपने घर ले जाएंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, वहां पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय ब्रिंग गुडविल बाय न्यू पार्टनर, तो ओल्ड टू कैश, एंट्री क्या होगी बताओ जरा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ओल्ड कौन है, ए बी, तो एंट्री क्या होगी, ए बी टू कैश, यानी कि ओल्ड टू कैश, ये एंट्री पास होगी, ओल्ड टू कैश। और इसकी लास्ट एंट्री आप सबको पता है, जब पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगा, यानी कि व्हेन गुडविल इज अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ओल्ड टू गुडविल, क्या एंट्री होगी, ओल्ड टू गुडविल। तो ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल, और यहाँ पे क्लास ओल्ड रेशियो में गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाए तो आपको उसको राइट ऑफ करना है। देखो, विदाउट ये सारी एंट्री लर्न की, अभी वीडियो को पॉज करो, एक बार एंट्री अच्छे से रिकॉल करो, लिख के देखो एंट्री कॉपी में, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे चलेंगे। विदाउट क्लास एंट्री क्वेश्चन फायदा नहीं होगा, आपको मजा नहीं आएगा। पहले एंट्री लर्न कर लो, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। एक बार देखो, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, क्लास सुनते जाना, नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा, एक ही पेज देखो रिवीजन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना।
नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इसके बाद दो एंट्री, ना लाने की एंट्री, ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और उसके बाद विड्रॉ करने की एंट्री ओल्ड टू कैश, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब लास्ट एक एंट्री बस बचती है, जब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसे राइट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल, और ये ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में होगी। तो ये है सारा का सारा जनरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आपको अपनी सारे के सारे एंट्रीज को पास करना है। कैपिटल लाने की एंट्री, कैश टू कैपिटल, गुडविल लाने की एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आप इनको मर्ज कर सकते हो, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम एक साथ भी, फिर प्रीमियम टू एबी सेक्रीफाइस रेशियो। ये ध्यान रखना न्यू टू ओल्ड और ओल्ड टू कैश विड्रॉ करने की। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर आपस में बांट तो लेंगे लेकिन उसको घर अगर ले जाएंगे तो ये एंट्री पास होगी। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों एंट्री होंगी तो एक साथ होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। यानी कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो बटना तय है, वो तो अपना बटेगा ही बटेगा। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा अपना टॉपिक। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आएगा। वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर आपको जनरल एंट्री याद हो गई, थोड़ी सी भी, एक भी एंट्री याद होगी तो प्लीज लाइक जरूर करना इस पे। अब ये काफी सारे क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट रख रखे हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलो तो मेरे साथ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। तो आपने क्या देखा कि सारी एंट्रीज जो हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट रही है, सिर्फ एक एंट्री जो है वो ओल्ड रेशियो में बट रहा है, वो भी जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होता है तब हम वो एंट्री पास करते हैं। ठीक है, चेक करो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2। सी को एडमिट कर लिया, सी ब्रिंग 40,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। कितने कैपिटल ला रहा है सी, 40,000, और कितनी गुडविल ला रहा है, 80,000, और आधी गुडविल जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं कौन, ए और बी। यानी कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है, पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे हैं, ओल्ड टू कैश एंट्री पास होगी, और आपको नई रेशियो भी दे रखा है, तो हमें इसकी एंट्री पास करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले एक काम करना है, आपको रेशियो लिख लेना है। ए बी की जो रेशियो है, रेशियो कितनी है, 3/5, 2/5, और ए बी सी की जो नई रेशियो दे रखी है वो है 4/10, 3/10 और 2/10। तो हम निकालेंगे इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड कितना है, 3/5, न्यू कितना है, 4/10। बी का ओल्ड कितना है, 2/5, न्यू कितना है, 3/10। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा, 6 - 4 आएगा, 2/10। एलसीएम यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 4 - 3 आ जाएगा, 1/10। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया हमारे पास 2:1। तो कभी भी एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पहले निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद एंट्री पास करनी है। अब जनरल एंट्री की बात करते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। अच्छा, कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है वो, चेक करो यहाँ पे कैपिटल ला रहा है 40,000 और गुडविल ला रहा है 80,000, कुल लाके 1,20,000 रुपए लेके आ रहा है वो। तो हम एक साथ एंट्री पास कर देते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 और 80,000 क्या लेके आ रहा है वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अब जैसे ही प्रीमियम लाएगा तो आपको पता ही है कि वो बढ़ जाएगा। नरेशन लिख लेना क्लास, सेम सेम प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, कैपिटल लाने की जो एंट्री नरेशन लिखवा रखी है वही लिख देना एक साथ, कि जो कैपिटल ला रहा है वो प्रीमियम एंड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल दोनों के लिए ला रहा है। तो बढ़ किस में जाएगा, ए और बी में, और किस रेशियो में आएगा, सेक्रीफाइसिंग। तो 80,000 लेके आ रहा है गुडविल, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इनकी, 2:1। तो 80,000 को अगर हम 3 से डिवाइड दे दें तो ये आएगा, और ये आएगा 5333 हो गया। अब इसके बाद इसकी आधी गुडविल यानी कि 80,000 का जो आधा है 40,000, उसे पुराने पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड टू कैश। तो ओल्ड कौन कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना अमाउंट है ये, 40,000। और रेशियो क्या है क्लास इनकी, इनकी जो रेशियो वो बताओ क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, तो यानी कि 2/3 और 1/3। तो
तो 40,000 को अगर आप 3 से डिवाइड दे देते हो तो आएगा यहाँ पे 1333 और इनटू कर दोगे अगर आप 2 से तो आएगा 26667। तो इस तरीके से आपको इसका बंटवारा करना है। क्लियर है यहाँ तक? प्रीमियम फॉर गुडविल बट गया, और अगर पुराने पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होगी ओल्ड टू कैश। तो ओल्ड कौन है? ए और बी, टू कैश, ये एंट्री होगी। आप लिख लो क्वेश्चन 1 में, ये सारा का सारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। ओके, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 हो चुका है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फटाफट पूरा का पूरा पढ़ो आप और एंट्री करना स्टार्ट कर दो। चलो फटाफट अपने आप पढ़ो, एंट्री करना स्टार्ट करो। तो क्या रेशियो है ए और बी की? नहीं पता। अब जब रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? इसको 1:1 मानेंगे। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। आप लिखा है कि 1/4 शेयर ब्रिंग 40% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसमें बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं। अपने हिस्से का, किसका? अपने हिस्से का, जो उसका हिस्सा है उसका 40% वो लेके आ रहा है। इसका मतलब कितना नहीं ला रहा? 60% ले रहा। यानी कि सी ओनली ब्रिंग्स 40% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, दैट मींस ही इज अनेबल टू ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर कितनी है? 25,000। और गुडविल पूरे फर्म की, ध्यान रखना किसकी गुडविल है? पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? 1,00,000। तो करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, ए बी की रेशियो नहीं दी गई है तो यही इनकी ओल्ड रेशियो है। और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है, क्योंकि इसमें सिंपल केस है, नई रेशियो आपको नहीं दी गई है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही वो आएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो आपको दे रखा है। कितना पूरे फर्म की गुडविल दिया हुआ है? 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो उसमें से आप किसका हिस्सा निकालोगे? सी का शेयर, कि जी पूरे फर्म की तो 1,00,000 है और सी जो आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, तो सी का जो हिस्सा बनेगा 25,000। अब इस 25,000 में 25,000 में वो सिर्फ 40% ला रहा है, इसका मतलब वो 60% नहीं ला रहा। तो 25,000 का 40% आप निकालोगे, यानी वो 10,000 लेके आता है और 15,000 लेके नहीं आ रहा। तो 10,000 जो लेके आ रहा है उसकी एंट्री कर क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है? 10,000, ठीक है। लाते ही बढ़ जाएगा प्रीमियम, तो प्रीमियम फॉर आप जर्नल के फॉर्मेट में लिखना, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो। टू कौन कौन पार्टनर्स हैं? ए और बी। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो बराबर है ओल्ड रेशियो के। ओल्ड रेशियो ऊपर क्या दे रखा है? इक्वल। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी? इक्वल। तो ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। फिर जो गुडविल नहीं लेके आ रहा, ना लाने की एंट्री क्या होती है? न्यू टू ओल्ड। तो न्यू कौन है? सी। न्यू है सी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड कौन है? टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना नहीं लेके आ रहा? 15,000, 7,500 और 7,500 ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 7,500। तो आप क्या समझे? ना लाने की एंट्री क्या होती है? न्यू टू ओल्ड। और किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इसमें गलती क्या करते बच्चे? 1,00,000 का 40% निकाल देते। यार 1,00,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल है, पहले उसका शेयर तो निकालो भाई। तुम्हारा देना कितना है? तुमको 25 देना है, तुम 25 का 40% दिए 10, यानी कि तुम 15,000 रुपए नहीं दे रहे। तो ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, लाने की एंट्री क्या होगी क्लास? बैंक टू प्रीमियम और प्रीमियम टू एबी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लो। नहीं समझ में आता तो क्लास वीडियो फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ क्लास में अपना टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स पे दे दूंगा आपको। कोई डाउट कोई दिक्कत हो, इंस्टाग्राम पे सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो कोशिश करूंगा वहाँ पे मैं ले सकूँ। फिर भी जो क्लास 12th के अभी 2020-21 के सेशन के बच्चे हैं वो 7800365625 पे मुझे व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी हम नोट्स दे देते हैं। 7800365625, ठीक है। 365625 ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो हमारे। वहां पे हम लोग ये सारी चीजें दे देते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन है थर्ड, जरा इसको चेक कर लो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है?
ए बी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000। गुडविल बुक्स में कितनी अपीयर है? 4,40,000। सी एडमिट हो रहा है और ब्रिंग कर रहा है 1,00,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कितनी गुडविल लेके आ रहा है? 1,00,000। और आपको एंट्री पास करनी, नई रेशियो दे रखा है एबीसी का। फटाफट नई रेशियो निकालो, चलो कम ऑन फास्ट निकालो, अपने आप निकालो नई रेशियो। नई रेशियो निकालो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ए बी है, इनकी रेशियो कितनी है? 3/4 1/4, और ए बी सी की है 2/5 2/5 1/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड है 3/4, न्यू है 2/5। बी का ओल्ड है 1/4, न्यू है 2/5। इसका इसमें 20, 12 में से 8 गया तो 4/20। इसका 20 आएगा, 5 में से 8 माइनस का। अब अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, इसीलिए क्वेश्चन कराया मैंने आपको ये, अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। इसका एंट्री पे क्या असर होगा जरा ये भी चेक करो, ठीक है? समझना अच्छे से। मुझे बताओ कितनी गुडविल लेकर आ रहा है सी। पहले देखो, जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसे राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? जो गुडविल बैलेंस शीट में है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री ओल्ड टू गुडविल होगी, ठीक है? ओल्ड कौन है? ए बी टू गुडविल, टू गुडविल। तो कितनी गुडविल है यहाँ बताओ जरा। यहाँ गुडविल है 4,40,000। ओल्ड रेशियो है 3/4 1/4, तो ये आएगा 3,30,000 और 1,10,000, ठीक है? ये एंट्री हो गई ओल्ड टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। ये एंट्री जो बैलेंस शीट अपीयर होती है ना उसकी होती है, तो हमने कर दिया। बाकी वो गुडविल 1,00,000 रुपए लेके आ रहा है, तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट एंट्री, ये तो पहली एंट्री थी। गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,00,000, 1,00,000। गुडविल कितनी लेके आ रहा है? 1,00,000। अब इस 1,00,000 को बांटेंगे, यहां से समझना जरा सब लोग। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,00,000, ठीक है? 2A और 2B यही काम करते हैं ना। लाने की एंट्री क्या किया आपने? लाने की एंट्री आपने किया बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही बटेगा भी, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। लेकिन यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो बी का नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो? बी का नेगेटिव आ रहा है, तो बी की साइड को चेंज कर देंगे। जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाएगा उसकी साइड को चेंज कर देना है, पहला काम, ठीक है? 3/20, ए का जो शेयर है वो है 4/20, इसका है 3/20। तो वैसे तो आप क्या करते? 3:4 करते, बट आप नहीं करोगे। रेशियो मत बनाना कभी भी, क्योंकि अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में है, कुछ का माइनस में है कुछ का प्लस में है, तो उसका रेशियो नहीं बनाना, एज इट इज मल्टीप्लाई करना है पूरे फर्म के शेयर से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? पूरे फर्म के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। और पूरे फर्म का जो शेयर है वो है 5,00,000 रुपए। अब ये 5,00,000 कैसे आया, मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा 5,00,000 आया कैसे। थोड़ा दिमाग लगाओ तब तक आप। इंटू 3, ये आ जाएगा 75,000, और ये आएगा 5,00,000 4/20। ये आएगा 1,00,000। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, एक बार देख लेते हैं, टैली नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। ये ओल्ड रेशियो है आपका 3/4 और 1/4 माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू 2/5 और 2/5, ये आ गया 20। ये क्लास यहाँ मिस्टेक है ना, ये 15 आएगा और ये 8 आएगा, तो ये आएगा 7/20, ठीक है? इसको ठीक कर लेना एक बार आप लोग। उम्मीद है आपने तभी पकड़ लिया होगा इस मिस्टेक को। 7/20 आ रहा है, तो इसको करेंगे कितना? 7/20। बी का तो नाम हट ही गया,
टू ए में आएगा 7/20, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड दें 5 लाख को 20 से इंटू 7, तो ये आ जाएगा 1,75,000। देखो अभी मैच हो रहा है ना, 1,75,000। तो ये हो गया मैच। डेबिट कितना, डेबिट ये दोनों आए और क्रेडिट ये है 1,75,000। अब 5 लाख कैसा है, सुनो मेरी बात। सबसे पहला काम, जिसका सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ जाए उसकी साइड को बदल देना। वो क्रेडिट था, आपने डेबिट कर दिया, और मल्टीप्लाई उसी शेयर से करना जो आ रहा है। रेशियो मत बनाना 3:7। और 1 लाख जो क्या, 1 लाख गुडविल कौन लेके आ रहा है, सी। उसका हिस्सा कितना है, 1/5। चेक करो सी का हिस्सा कितना है, ये रहा। सी का हिस्सा कितना है, 1/5। अगर 1/5 के लिए उसकी कैपिटल, उसकी जो गुडविल है वो 1 लाख है। अगर 1/5 के लिए उसकी गुडविल 1 लाख है, तो पूरे फर्म की गुडविल कैसे होगी, ये 1/5 है, आप उल्टा 5/1 कर दोगे। 1 लाख अगर उसका हिस्सा है अकेले का 1/5 शेयर के लिए, तो पूरे फर्म की जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, वो 5 लाख होगी। अगर 1,15,000 के लिए है, तो पूरे फर्म की जो गुडविल होगी वो 5 लाख होगी। तो इस तरीके से एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 1,75,000। क्लियर है यहां तक। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन में एंट्री पास हो गई। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको। डन। अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ आ रहा होगा अच्छे से। नोटबुक में जरूर लिखना, कोई डाउट कोई दिक्कत हो क्लास कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छे समझ आया कि नहीं आया। ऐसे ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अकाउंट, इको, बीएसटी सब, और सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको चैनल के अंदर घुसोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर सेशन के लिए, ठीक है, आपके सेशन के लिए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो क्या है, 3:2। 1 अप्रैल 2019 को जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट। अब ये क्या है, क्वेश्चन में हर तरीके का क्वेश्चन मैंने कवर किया है इसमें। कभी कभी होता क्या है कि कोई पार्टनर कैश नहीं ला पाता, कैश की जगह कहता है कि भैया मैं आपको कुछ एसेट दे रहा हूं। तो ये कुछ एसेट वो दे रहा है टूवर्ड्स हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल के लिए, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपनी गुडविल के लिए। तो कह रहा है कि कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, दोनों के लिए मैं आपको कुछ एसेट दे देता हूं। स्टॉक दे रहा है, डेटर दे रहा है, लैंड दे रहा है, प्लांट मशीनरी दे रहा है, और गुडविल जो पूरे फर्म की है वो उस डेट पे 6 लाख। एक बात बताओ, अगर पूरे फर्म की 6 लाख गुडविल है, तो जेड की गुडविल कितनी होगी। 1/4 के लिए जेड आ रहा है, यानी कि 1.5 लाख रुपए उसको गुडविल लेकर आना है। तो उसका जो गुडविल का हिस्सा है वो 1.5 लाख लेके आना है, क्योंकि पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 6 लाख है, और जेड को अपना हिस्सा लाना है 1/4, जो कि बनेगा 1.5 लाख। तो कैपिटल लाने की एंट्री आप क्या करते थे, बताओ जरा। कैश टू कैपिटल, ये तो करते थे ना, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। तो अब जो एंट्री पास करोगे आप इसमें, पहले रेशियो लिखो। क्या रेशियो है, 3/5, 2/5, यही ओल्ड रेशियो है, और यही सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है सिंपल केस में, क्योंकि यहां पे और कुछ लिखा नहीं है और ना ही कोई नई रेशियो गिवन है। तो कैश टू कैपिटल की जगह असेट टू कैपिटल होगी। ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर कैश नहीं ला रहा, कैश की जगह कोई असेट लेके आ रहा है, तो सिंपल है, आप कैश को डेबिट करने की जगह किसी एसेट को डेबिट कर दोगे, ठीक है। कैश की जगह किसी एसेट को आप डेबिट कर दोगे। तो लैंड कितना आ गया, लैंड आ गया 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, तो ये कितना क्लास आ गया, 40,000। टू कौन पार्टनर है क्लास इसके अंदर, जेड पार्टनर है, ठीक है। तो टू जेड्स कैपिटल, कैश टू कैपिटल होता था ना, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बस कैश की जगह असेट आ जाएगा, ठीक है। तो गुडविल तो कितनी लाएगा पता है आपको, 1.5 लाख। अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन किया, जो गुडविल है उसका वो 1,50,000 है, वो लेके आएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा ऑब्वियस है वो कैपिटल लेके आएगा। तो वो टोटल कितने की असेट ला रहा है, जरा हम ये चेक कर लेते हैं। असेट वो लेके आ रहा है टोटल 2,80,000 की, जिसमें से 1,50,000 उसकी गुडविल है। तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा 2,80,000 में से 1,50,000 तो वो ला रहा है गुडविल। तो जो बैलेंस अमाउंट लेके आएगा वो लेके आएगा क्लास कैपिटल। तो यानी कि 280 में से 1.5 लाख तो गुडविल ला रहा है, और 1,30,000 रुपए जो लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है कैपिटल। तो ये एंट्री होगी, और जैसे ही वो गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर क्या करेंगे, उसको आपस में बांट लेंगे। तो एक और एंट्री देखो, जल के फॉर्मेट में करना आप। मैं सिर्फ वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए फॉर्मेट नहीं बना रहा, शुरू में मैंने बना के दे दिया आपको, तो आप जरूर फॉर्मेट में करना इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। 1.5 लाख
और x और y में बांट दोगे तो ओल्ड रेशियो वही है जो सेक्रीफाइसिंग के बराबर है 3:2, तो 3/5, 2/5, 5 से डिवाइड दोगे तो आएगा 90,000 और 60,000। ओके, लाइक जरूर करना क्लास वीडियो को अगर चैप्टर आपको समझ आ रहा है अभी तक तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना ताकि उन सबको भी अच्छे से समझ आए। क्लास 12 की जितने भी क्लासमेट है सब आप यहीं पे हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी वीडियोस ले सकते हैं अकाउंटिंग को बीएसटी कॉमर्स क्लास 12 की, और कहीं आपको पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद है समझ आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से घर पे रिपीट कर लेना, और आपकी कोई भी किताब हो किसी भी ऑथर की तो आप उससे पढ़ सकते हो, सेम टू सेम ये सारी चीजें क्वेश्चन वहां से भी आप बना सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।